कृष्णा। तो नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई उड़ताकाश कहाँ है, क्यों ब्लॉग नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है। तो आप लोग का टेंशन खत्म। अब मैं आप लोग को रोज ब्लॉग बना के कोशिश करूंगा कि रोज बना पाऊं यार, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा मतलब आप समझ सकते हो यार, इतना टाइम लगता है बनाने में। तो फिर खैर, मैं ना आज श्रीमद भागवतम पढ़ रहा था सुबह। तो श्रीमद भागवतम में आज मुझे पता चला कि बेसिकली ये डिवोर्स क्यों होता है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये डिवोर्स होने के पीछे कारण क्या है। तो मैं ना श्रीमद भागवतम पढ़ के आपको सुनाता हूँ, लाइन पे बने रहो। तो मैं आपको ना पूरा पढ़ के बताता हूँ बेसिकली ये कहाँ पे लिखा है और सारी चीजें। तो ये है स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक नंबर 19। हे आदरणीय, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वो मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता है। अभी मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्यों को संपन्न करने हेतु उत्तरदायित्व मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंचयज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके, जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान होते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति, अब ये आगे की लाइन में बड़े ध्यान से सुनना। बेसिकली जो आज हम देखते हैं इतने डिवोर्स रेटेड बढ़ते जा रहे हैं, लोग ब्रेकअप हो रहा है, ये सब हो रहा है, दुनिया भर का जो फलाना ढिमका हो रहा है ना, ये आपके एक लाइन में ना बड़ा दिमाग से क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीजें होने के पीछे वास्तव में रीजन क्या है। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, तो वो आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है, तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है, तो संबंधों में व्यवधान आता है या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति के लक्ष्य बनाते हैं, तो व्यक्तिगत सौंदर्य या कथाकथित प्रेम के व्यवधान पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो मतलब अगर व्यक्ति मान लो नॉर्मली अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल है, तो ना वो किसी चीज पे ध्यान नहीं देखेगा कि यार कौन व्यक्ति काला है, गोरा है, नीला है, पीला है। वो हो सकता है एक व्यक्ति रिलेशन में हो, या एक व्यक्ति हो सकता है शादी में हो, तो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देगा। बट हमारा सोसाइटी इतना जजमेंटल है भाई साहब, बैल है। मतलब क्या बोले क्या है, मतलब लोगों को दाग से प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको दाग से प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो ये छूने से फैलता है, ना तो ये कुछ ना कुछ, बट स्टिल लोग इसको इतना मतलब इस तरीके से लेते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मतलब भाई क्या ही है, क्योंकि मुझे दाग है तो मुझे पता है लोग मुझे कितना जज किए। पर श्रीमद भागवतम पढ़ने के बाद ये चीजें पता चल रही है कि भाई जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करेगा ना, वो इन छोटे छोटे चीजों में, देखो यहाँ पे कितना सिंपल बताया है, बहुत ही प्यार से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। किंतु जब पति पत्नी सब में हटा के अगर मैं नॉर्मल एक संसार के उसमें रखूं, किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं, तो व्यक्तिगत सौंदर्य का तथा कथाकथित प्रेम के व्यवधान पर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता। अगर मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है, अगर वो नॉर्मली उसका सौंदर्य हटा दे का मतलब ये है कि अगर वो उसको जज करना बंद कर दे, ये सब कर दे, तो इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया जा सकता। क्यों? बिकॉज हम सब ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देखो यार, ये जो बात है ना, ये सुनने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बोलने में भी अच्छा लग रहा है, बट ये चीज समझने के लिए ना कितना टाइम और कितना वो चीज लगेगा ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये सिर्फ होगा नहीं, बट हाँ ये तब होगा जब हमारे पास शुद्ध भक्तों की बहुत कृपा होगी और हम रोज श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे, तो हमें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हाँ यार सच में मेरा स्वरूप ये नहीं है, मतलब मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या है। और फिर आगे पढ़ते हैं। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने हेतु ये आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों आध्यात्मिक प्रभुत्ता के लिए नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है। अगर हम अपने आप को ह्यूमन समझते हैं, अगर हमें लगता है कि यार हम संसार के एक ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि श्रीमद भागवतम, भगवद गीता, हरि नाम जप करना, ये सब हमें आना चाहिए। अगर मान लो हम नहीं कर रहे, हमें लगता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं नहीं कर सकता, तो भाई चुल्लू भर पानी लेना है, चुल्लू भर पानी लेके मुंह धोना है, फिर करना है। क्यों पता है? अगर मान लो मैंने नहीं किया तो नुकसान किसका है? बड़ी बुद्धिमानी से अगर हम सोचें कि यार अगर मैंने मान लो भगवान का भजन नहीं किया तो नुकसान किसका है? मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया बुझिया, जहर भी सिखाइया। अगर मैंने मनुष्य जन्म पाया, और सच में बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ बोलने के लिए मैं कैमरे पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच मतलब एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भगवान इतनी कृपा करते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान हमें किस तरीके से आके मदद कर रहे हैं ना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या करना है यार, जप करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णव को सुनना है, मेक श्योर करेंगे अपने डेली जो लाइफ है, जिसमें जॉब भी है, मुझे पता बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के, आई नो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट एक होता है ना कि हमें खुद की जरूरत, मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं खुद मेरे शिक्षा गुरु और डिवोटी से मिलता हूँ, मैं
प्रश्न करता हूँ कि भाई और कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये आज मैंने सीखा, तो मैं सोचा क्यों ना अपने उड़ता आकाश की जितने भी कम्युनिटी पे जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं इन सबके साथ में शेयर किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो यार, अभी अपने 1 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं हुए। मतलब मुझे नहीं समझ में आता लोग कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। बट आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भैया सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन। यार कितने परसेंटेज कम लोगों ने, मैं कल चेक कर रहा था कि मतलब वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। बट कोई बात नहीं, अपन तो सेवा में लगे ही रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।